तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप है जिसका। सत्य माने सत्य। हम बात बात पर झूठ बोलते रहते हैं, हर बातों पे झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ हमारे मुख से सत्य निकलता ही नहीं है। भाई दुकान पे जाते हैं तो दिन भर झूठ बोलना पड़ता है कि भाई इतने की वस्तु आई है, इतने दिन, अरे जितने की लेकर के आए उतने की हम बोलेंगे, सत्य थोड़ी बोल सकते हैं। सत्य बोले तो हमारी दुकान चल गई। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, पूरे दिन झूठ बोलना है। झूठ कभी बोलते ही नहीं है, तो ज्यादा ऐसे ही जो बड़बड़ आता है ना मानो वही सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर है सत्य, क्योंकि प्रथम में सत्य है और भागवत के मध्य में भी सत्य है और भागवत के विश्राम में भी सत्य ही बचता है। संसार में कुछ नहीं बचता, केवल एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही बचता है। तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। और चित सच्चिदानंद इतमाने प्रकाश, इतमाने प्रकाश। इस प्रकार से हमको पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसी चीज को रात्रि में ढूंढने की जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो प्रकाश टॉर्च आदि की आवश्यकता पड़ती है, देखना पड़ता है। और यहाँ पर सत्य और चित्त इतमाने प्रकाश। मेरे ठाकुर जी के अंदर प्रकाश स्वरूप है। मेरे ठाकुर जी, उनको किसी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमय है। जिस प्रकार से माता और गोपियां जब अंधेरी कोठरी में माखन मिश्री रख देती थी, तो जिस अंधेरी कोठरी में रखती थी उसी में ही मेरे कन्हैया प्रवेश कर जाते और उस माखन को खा जाते। मतलब जहां मेरे कन्हैया जाते ना अंधेरे में, वहीं प्रकाश हो जाता था। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उनको किसी से लाइट और इत्यादि जो प्रकाश की वस्तुएं हैं लेने की आवश्यकता नहीं है। सच्चिदानंद और आनंद, आनंद भी मेरे कृष्ण ही है, मेरे भगवान नहीं आनंद स्वरूप है। हम लोग क्या है, कभी हमने मेरे को याद है, आनंद आया, मैं वीडियो बनाऊंगा ना। हमने चाट पकौड़े खाए और वो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा आनंद तो आया। हाँ, यहाँ पर भी हमने रात में आलू का झोल बहुत अच्छा बनाया, खूब पिया, खूब आनंद आया। देर से बना लेकिन बहुत अच्छा बना, आनंद आया। तो ये जो आनंद आता है ये क्षणिक आनंद है, क्षणिक आनंद है। और मेरे जो सच्चिदानंद जो स्वरूप है ना, उनमें आनंद ही आनंद भरा होता है। एक बात और बताऊं, आनंद का उल्टा कभी नहीं होता, अरे वस्तु का उल्टा हो जाता है। आनंद तो आनंद ही रहता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर थे त्रयलोक सुखासी। आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। कभी रात का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा रात होता है, सबका उल्टा हो सकता है। आनंद तो हमेशा आनंद ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे और मेरे ठाकुर जी क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
जब मेरे ठाकुर जी जब मुस्कुराते हैं ना तो विश्व की उत्पत्ति कर देते हैं। जब मेरे ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो विश्व की उत्पत्ति कर देते हैं। जब मेरे ठाकुर जी गंभीर होते हैं तो सबका पालन भी कर देते हैं। जब मेरे ठाकुर जी क्रोध मुद्रा में हो जाते हैं तो सबका प्रलय भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं। देहिक देहिक भौतिक ताप। आज मेरे ठाकुर जी राम के राज्य में कभी देहिक देविक और भौतिक ताप कभी भी नहीं सताते थे। क्योंकि देखो सबको ही कष्ट हुआ, कोई सुखी नहीं है संसार में। अभी हमारे कोटा में हो रही थी भागवत, कोटा के पास में चल रही थी। हमारे पंडित जी ने कह दिया कि किसी को समस्या हो तो व्यास जी से आकर के अपने रूम में मिल ले। तो महाराज जो भागवत 3 दिन हो चुकी थी, 3 दिन के बाद में ये सूचना उन्होंने दे दी, इच्छा हो गई अपने आप। तो इतनी भीड़ लगती थी, अरे भगवान ना हमको सोने दे, ना हमको खाने दे, ना हमको पीने दे। तो पंडित जी ऐसे कभी भी मत बोलना, ठाकुर जी की कथा सुनो सब ठीक हो जाएगा। तो देहिक देविक भौतिक जो ताप है ना किसी ठाकुर की थोड़ी करते हैं, अपने द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास, हमेशा सुखी रहता, हर परिस्थिति में। दुख में भी स्मरण करता रहता, सुख में भी ठाकुर जी का स्मरण करता रहता। क्योंकि दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख आया तो दुख भी आएगा। रात आई तो दिन होगा, दिन हुआ तो रात्रि। और नीलकंठ भगवान के दर्शन होते हैं। तो स्वर्ग में जाने की जो सीढ़ी है ना मानो वहीं से प्राप्त होती है ठाकुर जी के पास, हरि के पास। और हरिद्वार से जो नीचे है ना, हम संसारी लोगों के लिए स्थान है। तो ऐसा स्थान उन्होंने चुना कि संसार के भी जन भी कथा श्रवण करने के लिए आ सकते हैं, और इधर भी जितने भी तपस्या कर रहे हैं उनकी भी इच्छा है तो वो भी आ सकते हैं। हरिद्वार तक सभी पहुंच सकते हैं। आनंद नामक, उस आनंद नाम के तट पर भागवत कथा प्रारंभ की। तो बहुत आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानं कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाय हि ततोदयते विवेकः। कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब भाग्य उदय होता है तब हमको कथा श्रवण सत्संग इत्यादि प्राप्त होता है। बहुत कथा चल रही है, बहुत समय व्यतीत होने के बाद में नारद जी, जो एक यहाँ पर एक बात बताऊंगा, नारद जी भक्ति की कष्ट की निवृत्ति के लिए तो कथा श्रवण कर रहे थे वहां पर। वहां पे कथा भाई आकाशवाणी की भागवत जो कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है तो कथा प्रारंभ की। तात्पर्य ये है प्यारे प्रभु प्रेमियों, अगर आप लोग कथा करवाना चाहते हैं तो संकल्प लेकर के आपके नाम से कहीं भी हम लोग पंडित लोग अनुष्ठान कथा इत्यादि कर सकते हैं। चल रही थी हरिद्वार में, अरे हमारा जो मरीज है वो वृंदावन में पड़ा है और उसको दवाई हरिद्वार में दी जा रही है। ऐसा कोई सही हो सकता है? लेकिन कर्मयोग रसायनम, ये ऐसी दवा है, ऐसी दवा है प्यारे प्रभु प्रेमियों,
संकल्प लेकर के अगर ये दवा दी जाती है, संकल्प मतलब इसका परहेज, दवाई देने वाला ठीक है, अगर तुमने वो परहेज नहीं किया तो चाहे वो खुद आकर के आपके मुंह में दवाई डाले, आप उसका परहेज नहीं करोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। उसका परहेज आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। इसी प्रकार से संकल्प लेकर के पंडित लोग जो नाम गोत्र इत्यादि लेकर के छोड़ते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का फल स्वरूप आप लोगों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से कथा चल रही थी और ज्ञान वैराग्य को लेकर के माता भक्ति वहां पर जिससे कथा विश्राम हुई, बोले भागवत भगवान की इसी कथा विश्राम हुई तो वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। वो संत जन खड़े हो गए, जितने भी गृहस्थी जन वहां पर पहुंचे थे वो भी खड़े हो गए, सब खड़े होकर के नृत्य करने लगे। भक्तो सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभी खड़े होकर के वहां पर नृत्य करने लगे। अगर यहाँ पर भी किसी माता बहन को नृत्य करना आता हो तो जरूर नृत्य करना। अपने घर में नाती पोतन की शादी होती तो चलो भी ना जाए, वो भी एक तो ठुमका लगा ही लेता है। अरे बड़ा भाग्यवान हूँ जो हमारे नाती पोतन की शादी हो रही है, मैं तो सोच की सीढ़ी चढ़ गया हमारा, तो वो भी नृत्य करने लग जाता है। और यहाँ पर भक्ति माता नृत्य कर रही है, जितने भी जन वहां पर पहुंचे हैं सब नृत्य कर रहे हैं। एक बार बताऊं, पहले के लोग यूं कहा करते थे ये संगीतमय जो कथा है ना, पहले नहीं होती थी, पहले भी थी, होती था नहीं थी। हाँ, भागवत में लिखा है, इंद्रो भारी मृदांगम जय जय सुखरा कीर्तने थे कुमार। सभी जितने भी वाद्य थे सब लेकर के वहां पर तैयार हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों। लेकिन मैं श्याम नाम की माला, तो यहाँ पर जितने मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं, कौन कौन श्याम नाम की माला का भजन करता है? कौन कौन करता है? अवश्य कीजिए। अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। तो जो संत जन जाकर के जंगल में जो तपस्या करते ना उल्टा लटक करके, वो माताएं अपने घर में झाड़ू लगा करके भगवान का नाम लेती है ना, वही फल की प्राप्ति वो घर नहीं कर सकते। इसलिए श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, 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 जपेगा कोई दिलवाला। श्याम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। जैसे जोर जोर से रोया आत्मदेव तक आवाज गई बाहर तक, आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न भये। काश तो मेरे घर में संत भगवान की कृपा से बालक की उत्पत्ति हुई है।
उसने तो ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प ले लिया। बहुत सुंदर उत्सव मनाया। इधर उत्सव चल रहे हो, उधर गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दियो महाराज, बछड़े को नहीं दियो। गौ माता ने भी बालक, घर पर एक भी संतान नहीं थी। अब तो संत की कृपा से गौ माता भी बालक को देने लगी है। कृपा हो तो ठाकुर जी छप्पर फाड़ के दे देते महाराज, जब लेना होता तो। हाँ, आप सब समझदारी है। तो मेरे ठाकुर जी की जब कृपा हो जाए ना तो सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पर जैसे वो बालक बड़ा हुआ, उसका नामांकन करने लगे। बालक का नामांकन करने लगे तो जो धुंधलीपी को कहने लगे कि 9 महीना तक मैंने कारी रख लिया। तो धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अंटी खेलने लगा। क्या बोलते हैं उसको? कंचा। कंचा खेलने लगा। कंचा खेलता खेलता ही थोड़ा और बड़ा हो तो स्कूल विद्याध्ययन करने के लिए भेज दिया। स्कूल में अपने मित्रों को परेशान करने लगा, उनकी पुस्तकों को फाड़ने लगा, उनकी लीड पेंसिल इत्यादि जो भी थी वो चुरा करके लाने लगा। उस पुस्तक को चुरा के लिया था, पेंसिल को चुरा करके लिया था, जो भी वस्तु मिलती है जबरदस्ती छीन करके लिया था। और उसकी माँ से जाकर के कहता है कि माँ देखो मैं ये छीन करके लाया हूँ। माँ ने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, इसी प्रकार से छीन के लेकर के आना, क्योंकि हमको खरीदना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? सबसे बड़ी गलती जो बिगाड़ने की जो की ना वो धुंधली ने, वो आज कर दी। बालक की प्रथम गुरु माँ ही होती है। अगर माँ चाहे तो बालक को बहुत सुंदर बना दे, माँ चाहे तो बालक को बहुत बड़ा विद्वान बना दे, और माँ चाहे तो बालक को डाकू डकैत बना दे, क्योंकि प्रथम गुरु माँ ही है। गांव में खेलने के लिए जाता तो कुत्तों को उठा करके कुएं में फेंक देता, किसी की गर्दन तोड़ करके फेंक देता। बड़ा आतंक करने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो महाराज अब तो ये पीने लगा। जब ये पीता है ना फिर तो वो अपने आप में पता नहीं वो क्या समझता है कि मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं, मेरा जैसा तो संसार में कोई नहीं है। क्योंकि वो समझता है जब वो पी लेता तो नशा में होता है तो बस ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं, लेकिन उससे पहले को ये पता नहीं है कि सबसे बड़ी जो दुर्गति है ना वो इसी में ही है। एक बात बताओ माता, अगर आप लोगों ने अपने पुत्रों से अगर सेवा करवानी हो तो अपने पुत्रों की जैसे जन्म लेता है बालक, उसकी सेवा अपने हाथों से करना प्रारंभ कर देंगे। जब तक वो समझ में ना आए, उसको समझदार ना हो जाए, जब तक करना। हाँ, बड़ा हो जाए, पैर पे खड़ा हो जाए, तब फिर वो अपने आप ही सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब आप सेवा ही नहीं करोगी, यहाँ तो सब करते हैं, गांव वाले लोग हैं सब करते हैं अपने पुत्रों की, लेकिन बड़े नगरों में हम देखते हैं कि वो अपने पुत्र जैसे हुआ तो वो अपने गोद में भी नहीं लेते हैं। आया बुला लेते हैं, नौकरानी बुला लेते हैं, संभाल, दूध पिला, रोना नहीं चाहिए, वो बस उसी को ही दे देते हैं। उस पुत्र को अपनी माता का स्नेह प्यार प्रेम कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। और उसको दे देते हैं बोतल, बोतल दे देते हैं उसके मुख में। जन्म लिया, बोतल दे दी मुख में, तो जन्म लेने से लेते ही जब बोतल हमको पकड़ा दी जाती है तो ये बोतल ही मृत्यु पर्यंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब मरणापरांत जब हमारा समय होता है, मरणासन पर, उस समय पर भी डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल ठोक देता है। एक होता है सोता, जो ऐसी जगह पे आकर के बैठा, कूलर की एसी की हवा आती हो, पीठ जहां पर टक जाए महाराज, 3-4 घंटे की ऐसी समाधि लगाता है, हाँ हाँ आनंद आ जाता है।
अरे घर में नाती पोता सोने ना दे, लाइट बार बार जाती है, कथा में तो लाइट नहीं जाती, जाती है तो जनरेटर चल जाता है। अच्छा सोने का तो मौका मिलता है ना, वो है सोता। कूलर की हवा में बैठते हैं बढ़िया, हाँ पीठ लगाए, वो है सोता। एक होता है सरोता। सरोता क्या करता है महाराज, आता है कथा में तो आ जाता जैसे तैसे, किसी के कहने पर भाई निमंत्रण दिया है चलो जाना तो पड़ेगा ही, एक दिन तो उपस्थिति लगानी पड़ेगी, आ भी जाता है। तो सोचता है कि मंच तो ठीक नहीं बना यार, बढ़िया व्यवस्थित नहीं है, यहाँ पर बांस तो गाड़ा ही नहीं, यहाँ पर तो कूलर नहीं है पंडित जी के लिए, यहाँ पर तो ठेला के खंबा नहीं है, यहाँ पर तो कोई बंधनवार नहीं है। मतलब 10-20 गलती तो बेचारे उसमें आयोजक में निकाल देता है, निकालने के लिए बैठा है वो, और 10, 5, 50 ब्यास जी में निकाल देता है। ब्यास जी चुटकुले तो सुनाते ही ना है, तो कथा ही कथा सुनाते जा रहे हैं। ब्यास जी भी सही नहीं है, संगीत वाले भी सही नहीं है, मतलब सब में ही त्रुटि को देखता रहता है। वो कौन है, सरोता, जो अच्छी खासी सुपारी की जो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जजमान ने इतनी व्यवस्था की, बेचारे ने अपनी मेहनत करके पसीना से व्यवस्था की, लेकिन थोड़ी सी देर में उसका पानी कर देता, थोड़ी ही देर में वो सरोता अच्छी खासी सुपारी का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। वो है सरोता। और एक होता है श्रोता। हाँ, एक होता है श्रोता, जो न तो उसको कथा से मतलब है, श्रोता। श्रोता सर्वश्रेष्ठ होता है, न किसी भी व्यवस्था से मतलब, न जजमान से मतलब, केवल उसका तो एक ध्येय होता है भागवत की ओर, केवल श्रवण करना, वो नंबर 1 का श्रोता होता है। जो श्रोता होता है ना महाराज, किसी ने अपने पति देव से कहा है कि आप कथा सुनने नहीं जाते हो, तो उसने मतलब जबरदस्ती से उसको कथा में भेज दिया। ध्यान से सुनिए माता जी, आपकी कथा है, जबरदस्ती कथा में भेज दिया और कहने लगे देखो मैं जाऊंगा, तो जब वहां पर व्यवस्था सब ठीक है ना बैठने की, अरे तुम जाओ तो सही, भी मीठी मीठी कथा होती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो ठीक है आज मैं जाता हूँ। और वो उस गांव का बड़ा पैसे वाला धनी था, पैसे वाला धनी था, और जैसे ही वो श्रोतागणों में देखो, वो आज तो हमारे गांव का धनी सेठ आया है साथ कथा सुनने के लिए। धनी सेठ को देखा तो धनी सेठ के लिए एक आसन बिछा दिया, आसन बिछा दिया और कह दिया आइए पवित्र जी आइए। उसने सोचा यहाँ तो अच्छा स्वागत तो होता है, आसन पर बैठ गया और कहा कि बैठिए। बैठ गया, आसन पर बैठ गया, और यहाँ तो कथा चल रही है महाराज। 2-3-4 घंटे की समाधि लगाई हुई, 3-4 घंटा तक बैठा रहा, बढ़िया सोता रहा चकाचक। अब आके बाद में आरती है गई, सब कुछ है गए हो, सब वहां से प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर चले गए, और वो सेठ जी सोता ही रहा। और जिसने आसन लगाया था अपना आसन उठा करके उसके नीचे लगाया। है कथा, वो बहुत अच्छी कथा कहे महाराज जी, बहुत सुंदर। हाँ हाँ बहुत सुंदर कहे, अब जाइए। जैसे ही वो घर गया, बाकी पत्नी ने पूछी कथा में का सुनो आपने, कथा में का सुनो आपने, कि कथा में तो मैंने 3 शब्द सुने हैं। कौन कौन से शब्द, कि आइए, बैठिए और जाइए। आइए, बैठिए और जाइए।
उसको वो सुनेगा भी क्या, तुरंत सो गया भाई। जैसे आया तो आइए बिठा दिया, तो भैया यहाँ बैठिए, तो सब चले गए, तो उससे कह दिया अब जाइए। तो बाकी पत्नी ने कहा कि ये कथा सुनी कि हाँ यही कथा सुनी मैंने, तो ऐसा है ये बहुत अच्छा मंत्र व्यास जी ने आपको बताया, बहुत अच्छा बीज मंत्र है ये, इसको जितना जपेगा ना उतना सिद्ध हो जाएगा ये। अच्छा महल अच्छी बात है। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए और जाइए, यही उसका क्रम चलता रहा। अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि में जैसे ही चोर खिड़की खोल करके घुसने लगा तो उसका तो मंत्र ही चल रहा था कि आइए, उसका खिड़की खोलना हुआ, इसने कहा आइए। इस चोर ने सोचा कि इसने तो मुझे पहचान लिया, अरे भगवान, जैसे वो भागने लगा, अरे बैठिए, अरे बिल्कुल सत्य है, मुझको इसने पहचान लिया। फिर वो भाग लगा कर जाइए, अरे भैया तो मुझे जेल में डाल देगा, कुछ न कुछ कर देगा। तो जितने भी कहीं से चुरा करके लाया था सब उसको धन को लेकर के उसके चरणों में डाल दिया। अंधेरा था, उसका तो यही जाप चल रहा था, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए और जाइए। जिसे वो आया तो कह दिया कि हे देखो आपने मुझे पहचान लिया, कोई बात नहीं, किसी से भी मत कहना, और जितना मैं धन चुरा करके लाया हूँ मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, किसी से भी मत बताना कि वो आया है। और जैसे ही सुबह हुई बाकी पत्नी आई और वो तो वही जाप चल रहा हुआ, तो आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा कि ये क्या रखा है आपके सामने? देखो तो सही क्या रखा है, इसमें सोना चांदी है। तो अच्छा ये कहाँ से आए? कि आपने तो कहा कि व्यास जी ने आपको बीज मंत्र दिया है, उस बीज मंत्र का मैं जाप कर रहा था कि एक सज्जन आया और वो यहाँ पर मेरे चरणों में सब कुछ छोड़ करके चला गया। ये बीज मंत्र तो महर सिद्ध मंत्र है, सिद्ध हो गया, ये बीज मंत्र सिद्ध हो गया। सोना चांदी की पोटली तुम्हारे चरणों में रख दी। वो कहने लगी ओहो, जब तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए गया तो उस कथा में से झूठे के 3 शब्द लेकर के आया, उस कथा में से 3 शब्द झूठे लेकर के आया। अगर तू उस कथा से सत्य शब्द लेकर के आता तो ये सोना चांदी ही नहीं, जितने भी तुम्हारे शरीर में काम क्रोध मद लोभ ऐसा जितने भी ये डाकू बैठे हुए हैं ना, वो तुम्हारे चरणों में ही नतमस्तक हो जाते। बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से श्रोता हुआ करते। एक श्रोता आया, आकर के महाराज वहां बैठ गया कथा में, बाको नींद आ गई। ऐसे भी श्रोता होते हैं। बाको नींद आ गई तो नींद आते आते वो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न में देखा कि मेरी दुकान पे कोई ग्राहक आया हुआ है, मेरी दुकान पे कोई ग्राहक आया हुआ है, और उसकी दुकान थी महाराज वस्त्र की, कपड़े की। जैसे वो आंख बंद करके ऐसे स्वप्न देख रहा है, उस कथा में बैठा बैठा, और उसके सामने बैठा था एक कुर्ता पहन करके एक व्यक्ति, कुर्ता पहन करके एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने स्वप्न में सोचा कि ये मेरा ग्राहक वापस ना हो जाए, तो स्वप्न में कहने लगा कि भैया ये कितने का है? तो 500 रुपया मीटर। नहीं 500 तो बहुत ज्यादा है, 400 ले 400। सामने वाले का कुर्ता दीना फाड़, बेचारे सामने वाला जो बैठा था वो कहने लगा अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मेरा कुर्ता फाड़ दिया। अरे तुम्हारा तो कुर्ता की चलती मेरा ग्राहक चला जाता तो वाला
आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलैर्गलं पुष्पै देवाहि वन्दनं हरिः ओं मा देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओं शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु हस्तो प्रक्षाल्य। सभी से निवेदन है, सभी मंगलमय आरती ग्रहण करते हुए भगवान स्वरूप का ध्यान करते हुए आप सभी ठाकुर को स्नेह रूप पुष्पांजलि प्रदत्त करते हुए प्रदान करें। हरिः ओं हस्ते पुष्पं मादाय पुष्पांजलिं कृत्वा हरिः ओं जगनेनाजगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं भक्तिस्वरूपाय विद्महे ज्ञानस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्री भागवत प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित पुष्पबहो होय पुष्प वृष्टि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते श्री नंदनंदनाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि कर्वध्वा प्रार्थयेत कान्तिः सितामृषितनिन्दितसारगङ्गर
यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने पितृतया मुनिगाङ्ग संगम। एक भजन अच्छा सा। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन, इसके बाद सुंदर जय घोष के साथ साथ आज के दिवस को विश्राम। क्योंकि जब नंद भरा आनंद आ जाएगा तो सबको खड़े होकर नृत्य करना पड़ेगा, लेकिन इसीलिए अभी से अभ्यास करो, अभ्यास करो। केवल 3 दिन है तुम्हारे पास, फिर खूब नृत्य करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सबको प्रसाद देना। आ जाओ, प्रसाद लीजिए, सब आ जाओ। पंडित जी से इशारा किया था। पंडित जी की कितनी भी पूछ लो, ना पूछी जाएगी। जो पेड़ पहले लगाया हमने, जो पेड़ पहले लगाया हमने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उसी का फल हम पा रहे हैं।